आखिरी 25 दिन, क्या जेआरएफ मुमकिन है? क्या हम नेट क्वालिफाई कर लेंगे? कितने नंबर लाने होंगे? या फिर क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए? बहुत से ऐसे सवाल आपके मन में जरूर आ रहे होंगे। तो आज इन्हीं सवालों का जवाब लेकर मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें ये सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे। आपको एक आइडिया लग जाएगा अगले 25 दिन कैसे इतने प्रोडक्टिव बनाए कि इस बार आप अपना एग्जाम जो है क्वालिफाई कर पाए और अपने सपनों को जो है इसी वर्ष इसी अटेम्प्ट में पूरा कर पाए। हेलो एवरीवन, आई एम उस्ततप्रीत, योर यूजीसी नेट पेपर 1 एजुकेटर। मैं हूँ राही चैनल से। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, और जो बच्चे जानते हैं उनका तो बहुत प्यार और स्नेह है ही। तो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आप लास्ट के 25 डेज कैसे अपने प्रोडक्टिव बना सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि क्या जेआरएफ मुमकिन है। तो जितने भी लोग यूट्यूब पे या जनरली आपको कह रहे हैं कि जी हाँ जेआरएफ मुमकिन है, तो मैं आपको ये बात क्लियरली बता दूं, 25 दिनों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप हासिल करना मुमकिन नहीं है। आप 25 दिनों में अपनी तैयारी इतनी एस नहीं कर सकते कि आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लो, क्योंकि मैं कई बच्चों को जानती हूँ जो साल 1.5 साल से ऊपर से लगे हुए हैं, नेट कर लेते हैं मगर जेआरएफ नहीं होता। जेआरएफ के लिए प्लस एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं। तो 25 दिन में तो जेआरएफ भूल जाओ। मगर हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगी, क्या नेट हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप एक सही स्ट्रैटेजी बनाओ और उसको इम्प्लीमेंट करो तो आपका जेआरएफ तो नहीं होगा, बट नेट आपके हाथ में जरूर होगा इसी जून 2024 के अटेम्प्ट में। 18 जून को पेपर है, मात्र 25 दिन बचे हैं। नेट हो सकता है? जी हाँ मैम, बिल्कुल हो सकता है। जेआरएफ क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए। जो बच्चे इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, या तो आपकी जो बेस नॉलेज है, आपकी ग्रैड पोस्ट ग्रैड की नॉलेज बहुत अच्छी है, सेम उसी सब्जेक्ट में आप पेपर दे रहे हो, आपका इंटेलेक्ट स्टार्टिंग से बहुत अच्छा रहा है, मैथ्स दिया है, इन सब पे कमांड अच्छी है, तो बात थोड़ी अलग है। बट वो रेयर केसेस है, वो एवरेज नहीं है, वो रेयर केसेस है। बट अगर मैं ऑन एन एवरेज रिजल्ट और तजुर्बे से बात करूं तो केवल नेट ही है जो आप 25 डेज में एज कर सकते हो, और उसके लिए भी पूरी मेहनत और लगन उस 25 दिन के लिए आपको चाहिए। क्योंकि मैंने कई बच्चे देखे हैं जो 25 to 35 डेज में भी नेट क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर उनकी बेस नॉलेज अच्छी होती है और वो एक अच्छा प्लान बना के उसे जो है पूरा कर लेते हैं। अब कितने नंबर लाने होंगे ताकि आपका जो है सिलेक्शन हो जाए? तो हर एक सब्जेक्ट की एक अलग कट ऑफ जाती है। तो जो भी आपकी प्रीवियस कट ऑफ रही है उससे एक्स्ट्रा 5 से 6 अंक जोड़ के चलो, उस पे एक्स्ट्रा 5 से 6 अंक जोड़ के चलो कि इस वर्ष की जो है इतनी कट ऑफ आपके पेपर में जा सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं कॉमर्स की, तो कॉमर्स में जो है अक्सर आपका 170 के आसपास क्लियर हो जाता है जेआरएफ। तो आप इसमें 5-6 जोड़ के चले, 160 175 से 180 के बीच में आपका जेआरएफ जो है वो हो जाना चाहिए। नेट की कट ऑफ थोड़ी कम रहती है, पर अगर आप इतने भी टारगेट कर रहे हो, जेआरएफ हो रहा है, तो नेट तो लाजमी होगा ही। अब क्या पढ़े और क्या छोड़े? आखिरी के दिनों में कभी भी बर्डन नहीं लेते उन चीजों का जो आपको अब तक नहीं आई और अब तक आपने कोशिश भी नहीं करी। वो टॉपिक्स नहीं उठाओगे आखिरी के दिनों में जो मुश्किल लगते हैं और ज्यादा मेहनत डिमांड करते हैं। कोई कितना ही कहे, क्या भी कहे, आखिर के 10 से 15 दिन में कोई भी बच्चा लास्ट के 10 डेज में बात करूं, अगर मैं लास्ट आखिरी के 10 दिनों की, तो कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाओगे। कोई ऐसा नया टॉपिक जो तुमने पढ़ लिया, जो अब तक नहीं पढ़ा, उसको पढ़ के ना रिवाइज कर पाओगे ना ढंग से समझ पाओगे, पेपर में कंफ्यूज और हो जाओगे, और वो टॉपिक जो स्ट्रेस देगा वो अलग। तो लास्ट 10 डेज में कोई भी न्यू टॉपिक नहीं उठाना है। स्टार्टिंग के 15 डेज में कोशिश करो, स्टार्टिंग के 15 डेज में कोशिश करो जो अब तक जिसके बारे में थोड़ी नॉलेज है, जो पढ़ा हुआ है, उनको पहले अच्छे से रिवाइज करो और उसको पक्का करो, सो दैट कोई पर्टिकुलर यूनिट्स आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। कोई पर्टिकुलर यूनिट्स आपकी स्ट्रेंथ बन जाएंगी तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि चलिए ये 5 यूनिट मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, इसको तो मैं कर ही लूंगा या कर ही लूंगी।
बाकी जो यूनिट आपको मुश्किल लगते हैं अब तक नहीं पढ़े, उनको पढ़ने की कोशिश करोगे। और किस चीज पे मेहनत करोगे? जो रिपीटेड टॉपिक्स है। इतना वास्ट सिलेबस है, इतना बड़ा यूनिट है, एक एक टॉपिक तो नहीं पढ़ पाओगे। जो बच्चे 6 महीने से भी पढ़ रहे हैं वो भी पूरा नहीं कर पा रहे, तो आप 25 दिन में कैसे कर लोगे? तो उन 25 के 15 दिनों में से वो टॉपिक्स उठाओगे जो पूरे हो सकते हैं। लॉजिकल चलोगे, प्रैक्टिकल चलोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरी जर्नी के अंदर जो 3 चीजें आपको फॉलो करनी है। एक तो रेगुलरली रिवाइज करना है, यानी कि लगातार जो पढ़ रहे हो उसको रात में सोने से पहले रिवाइज करके सोगे, क्योंकि इतना लंबा टाइम नहीं है कि बाद में पढ़ लेंगे, धीरे धीरे रिवाइज कर लेंगे। जो पढ़ रहे हो रात को रिवाइज करके सोगे, तभी माइंड में वो चीज रिटेन होगी, बैठ जाएगी। दूसरा, रियलिटी चेक कैसे मिलेगा? PYQ से मिलेगा। जितने सवाल लगाओगे उतना पैटर्न समझ आएगा। अब बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं है, 25 दिन है, तो लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन उठाओ। और उन 3 सालों में से भी सबसे पहले कौन सा उठाओगे? 2023 में 3 साइकिल हुई थी, मार्च में, जून में, दिसंबर में। अगर वो भी उठाते हो, अच्छे खासे PYQ की लिस्ट आपके पास जो है इकट्ठी हो जाएगी। उनको सॉल्व करो। अब इतने पेपर, इतने क्वेश्चंस लगाओगे तो ये तो पता चल जाएगा कि 1 से लेकर 10 यूनिट जो पेपर 1 और पेपर 2 में है, कौन से रिपीटेड टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे गए हैं। सिर्फ क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन बताएगा कि बार बार पूछे गए टॉपिक्स कौन से हैं। उन टॉपिक्स को रिवाइज करोगे, और अगर नहीं आता तो उसके कॉन्सेप्ट को समझोगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर उसने एक पर्टिकुलर टॉपिक से सवाल दिया तो अगली बार भी वहीं से आएगा। उस टॉपिक के किसी और पार्ट से वो सवाल बना के आपको पूछ सकता है। तीसरा, जो मैं डे 1 से कहती आ रही हूं, क्या है वो बात? क्वेश्चन को एनालाइज करोगे। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो बस पेपर में क्वेश्चन पढ़ते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें पता है तीसरा सही है, चलो जी आगे। नहीं, देखो, क्या तुम्हें बाकी बचे हुए 3 ऑप्शंस आते हैं? अगर नहीं आते, उसी वक्त नोट्स उठाओ, उनमें ऐड करो, गूगल करो, एजुकेटर से पूछो, गाइडेंस लो, जो भी करो। सेल्फ स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो आपको एक एक्स्ट्रा एज देती है। और वो एक्स्ट्रा एज कहाँ से आ रहा है? ये जो बच्चे JRF लेके जा रहे हैं या ऑल इंडिया रैंक लेकर आ रहे हैं ना, वो पता है कहाँ से ला रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ये वाली एक्स्ट्रा 2-2 मिनट की मेहनत हर क्वेश्चन पे करी होगी, जो तुम करना भूल गए, या तुमसे रह गई, या तुम आलस कर गए। जो भी है वो, इस बात पे ध्यान दो। क्वेश्चन एनालाइज करोगे, PYQs लगाओगे, रेगुलरली रिवाइज करोगे। और पेपर देने से पहले हर एक बच्चा मॉक टेस्ट लगा के जाएगा, क्योंकि जब आप एक फुल फ्लेज पेपर दोगे 3 घंटे का, तो आपको आइडिया लगेगा कि आपका स्टैमिना, आपकी मेंटल एबिलिटी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कितनी बरकरार रही और कितने अच्छे से जो है आप उस पेपर को मुकम्मल कर पाए। ये बात उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको रियलिटी चेक भी देगी और आपको पेपर में जाने से पहले एक बार फुल फ्लेश प्रिपेयर कर देगी कि ऐसा पेपर आएगा, इतने घंटे बैठना है और इस टाइप के क्वेश्चंस इतने ही एक्टिवनेस से कंप्लीट करने हैं। तो ये 4 बातें ध्यान में रखना। हर एक बच्चे का प्लान और स्ट्रैटेजी अलग होता है, क्योंकि हर एक बंदा जो है वो अलग है, हर एक बच्चा अलग है। अगर आप चाहते हैं मैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी वीडियो बनाऊं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो कमेंट्स में ज़रूर लिख देना। कमेंट में आपको जो है डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप राही का जो है लिंक मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। क्या फ़ायदा है उसको डाउनलोड करने का, मैं अभी बताती हूँ। आपके लिए मैं फ्री क्लास लेकर आई हूँ, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेटर होगी। जो बात मैंने आपको यहाँ बोली है कि इस टाइम पे क्या ज़रूरी है, PYQs करना लास्ट 3 इयर्स के, सबसे पहले 2023 के। तो मैं रोज़ आपको जो है सुबह 11 बजे मिलती हूँ यूट्यूब के ऊपर, डेली 11 AM। कहाँ पे? यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। किस नाम से मिलती हूँ? उस्ताद मैम नाम है। और राही जो है हमारा चैनल है, राही जो है एक नेट का करेंटली चैनल है, जिसपे आपको जो है पेपर 1 मैं आपको पढ़ाती हूँ, और पेपर 1 की PYQ की सीरीज हमारी चल रही है। तो आपको वहाँ सारे PYQs मिल जाएंगे, वो भी विद एक्सप्लेनेशन, जिससे अप्रोच पता चलेगी कि किस तरह से जो है आपको सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस। और राही ऐप इंस्टॉल क्यों करना है? क्योंकि जितने भी PDFs हैं आपको फ्री में वहीं मिल जाएंगे। जो भी टॉपिक मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ाया, जो भी मैंने आपको क्लास में समझाया, और जो क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको
फ्री पीडीएफ जो है कहाँ मिल जाएगा, राही ऐप पे मिल जाएगा, तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपके पास जो है एंड्रॉयड है तो प्ले स्टोर पे जाओ, राही ऐप इंस्टॉल करो, और अगर आपके पास एप्पल है, iOS सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो आप वहाँ पे जो है डाउनलोड करना माई कोचिंग बाय एपेक्स, माई कोचिंग बाय एपेक्स, और कोड डाल देना, कोड में लिख देती हूँ आपके लिए, कोड डाल देना 5287871, ये कोड डाल के राही जो है उसके लिए खुल जाएगा, रजिस्टर करो, लॉगिन करो, एंड देन आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप जो है इस बार तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, आप चाहते हो एक जगह आपको सिंक्रोनाइज वे में पीडीएफ भी मिल जाए, लाइव क्लासेस भी मिल जाए, PYQ भी मिल जाए, तो आप जो है हमारे बैचेस में एनरोल हो सकते हैं। हमारी क्लासेस जो है काफ़ी वक्त से चल रही हैं, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये जो है हमारा राही ऐप है, इसमें आपको मल्टीपल कोर्सेज जो है मिल जाएंगे नेट JRF के लिए। तो अगर आप फोल्डर में जाओगे कोर्सेज के, तो वहाँ पे जो है आपको दिख जाएगा, क्योंकि आखिरी के दिन बचे हैं और बच्चों को थोड़ा स्ट्रेस तो देखो होना लाजमी है, होता ही है, सबको होता है, किसको डर नहीं लगता, मगर डरना नहीं है। आप जो है कड़ी मेहनत करके अपना पेपर निकाल सकते हो, इसलिए लगे रहना। आप जुड़ सकते हो मेरे साथ। तो हम आपके लिए लेकर आए रणभूमि बैच मात्र 499 रुपये में, क्योंकि आखिर का टाइम है और बच्चों की जो तैयारी है अच्छे से हो, इसलिए हमने नाम मात्र जो है इसका प्राइस रखा है। एग्जाम तक की आपकी वैलिडिटी रहेगी, अगर आपका एग्जाम पोस्टपोन भी होता है तो भी आपके पास कोर्स की जो है कंटेंट क्लास, PDF नोट्स, PYQ MCQ सब कुछ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। अब कुछ बच्चे होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि मैम हमें तो है कुछ टॉपिक्स की डिटेल वीडियो चाहिए, इसमें तो रिवीजन होगी, मेन टॉपिक्स होंगे, तो आपके लिए भी हल है मेरे पास। आर्यवर्त बैच है आपके लिए, 1200 भी नहीं, अब मात्र 800 रुपये में, 800 रुपीज में आपको एंटायर पेपर 1 मिल जाएगा। उसमें डिटेल क्लासेस भी होंगी, लाइव क्लासेस भी होंगी, रिवीजन की रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी, और आपको उसमें जो है PDF नोट्स भी आपको सारे मिल जाएंगे। PYQ MCQ वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ साथ जो है इसमें रिवीजन बैच भी फ्री है। तो 800 रुपये में ये बहुत बम्पर ऑफर है, क्योंकि 800 रुपये में आपको सब मिल रहा है, पेपर 1 डिटेल में भी मिल रहा है, रिवीजन क्लास लाइव भी मिल रही है, PDF नोट्स भी मिल रहा है, और PYQ भी मिल रहा है। सब कुछ सिमट के आपके फोन में ऐप में आ जाएगा। और क्या चाहिए, जिससे आपको भागना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा मटेरियल। आखिर के 25 दिनों में अगर आपके पास मटेरियल हो, सही स्ट्रैटेजी हो, तो नेट निकालना जो है आसान हो जाता है और मुमकिन भी हो जाता है। तो आप जो है देरी ना करें, अगर आप चाहते हो इस बार क्लियर करना, तो आप डेफिनेटली जो है ये कोर्स बाय कर सकते हो। और अगर कुछ बच्चों को लग रहा है नहीं मैम ये तो हमारा ट्रायल अटेम्प्ट है, अभी तो हमें नहीं लग रहा कि हमें जो है बस देखना है कि पेपर आता कैसे है, तो उनके लिए भी इस टाइम पे मैं ऑफर लेकर आई हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो कि मेन दिसंबर वाला देना है, तो आपके लिए है हार नहीं मानूंगा बैच। अब इस बैच की एक खासियत है, आपको 6 महीने का कोर्स मात्र 1700 में दे रहे हैं हम। उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, लाइव क्लास, PDF नोट्स, नया बैच और आपका भी मटेरियल, 2 मटेरियल मिल जाएंगे आपको। और 12 महीने का, साल का लेना है तो 2600 का बैच है। अब इतने प्राइस पे लेने के लिए, इतना ऑफर लगाने के लिए कोड लगा लेना राही फर्स्ट, RAHIFIRST, राही फर्स्ट कोड लगा लेना, इतने का पड़ जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। सभी का शुक्रिया, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अगली बार मिलेंगे।